हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हमारा सब्जेक्ट BEEE है, जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ ही साथ अपन कितना पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम देना है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मेरा प्यारा बच्चा, मैंने आरजीपीवी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसमें मैंने फिजिक्स के लिए बता दिया है इंपॉर्टेंट बच्चों को, केमिस्ट्री के लिए बता दिया है, मैथ के लिए बता दिया है, और इवन मैंने बताया है आपका BME के लिए भी इंपॉर्टेंट बताया है। और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, ऑफलाइन एग्जाम आपको किस तरीके से देना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है बेटा, तो ये जो सारे वीडियोस है ना, सारे सब्जेक्ट के, ये आपको एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप जाना, प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, ये जो ऑफलाइन एग्जाम आपको देना है उसके लिए आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो वहां पर मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या होता है, वीडियो देखते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के लिए कमेंट करते हैं कि सर ये सब्जेक्ट कहाँ है, ये सब्जेक्ट क्या है। तो भैया आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप ऑफलाइन एग्जाम वाला टिप्स जरूर देख लेना, जहां पर मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं BEEE का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहला यूनिट है आपका डीसी सर्किट, और मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों? देखो मैंने प्रीवियस से जब क्वेश्चंस यहाँ पे देखे तो वहां पर मुझे ये दिखा कि यूनिट 1 से आपको न्यूमेरिकल भी आ रहा है और यूनिट 1 से आपको थ्योरी भी आ रहा है। बाकी दूसरे यूनिट्स में कभी न्यूमेरिकल पूछ रहा है और कभी न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा है, लेकिन यहां पर आपको यूनिट 1 में न्यूमेरिकल पूछ रहा है। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल पूछ रहा है, मतलब पूछे ना पूछे हमारा क्या रहता? नहीं बेटा, अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, बात समझिएगा, और अगर एग्जाम देने में अपन न्यूमेरिकल करते हैं, अगर अपन क्या करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं, तो आपके जो पास होने के चांस हैं वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है, कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल, भले ही वो न्यूमेरिकल 2-3 हो, और अगर आप एक न्यूमेरिकल भी करते हो तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है बेटा एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है। ठीक है, और क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और इवन बच्चों से भी पूछता हूँ कि उसने क्या करा, उनका क्या रिजल्ट हुआ, तो न्यूमेरिकल का एक बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर जो सबसे पहला डेफिनेशन आप याद करोगे वो होगा करंट एंड वोल्टेज सोर्स। ठीक है बेटा, और आपका ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, ये दो आप याद करोगे। बहुत इजी डेफिनेशन है ये, ठीक है, आराम से मुझे लगता है कि लिखने में और याद करने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, तो ये चारों आपके स्मॉल डेफिनेशंस हैं और ये चारों इजी हैं, आप इनके डेफिनेशंस को लिख लेना। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो यहां पर आप देखो KCL और KVL, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ और आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में करना, साथ ही साथ सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम। तो देखो बेटा, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो। इसको आप क्या करोगे बेटा, डिटेल में करना, छोड़ना कुछ मत। ये इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता क्या है, इससे जो फॉर्मूले डिराइव होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और साथ ही साथ बेटा इसी में से न्यूमेरिकल आता है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, आपका थेवेनिन थ्योरम हो गया, KCL KVL हो गया, तो इन पे ही बेस्ड आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, और ये 100% कंफर्म है। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट में थोड़ा टाइम देते हो, आप KCL KVL को अच्छे से पढ़ते हो, आप सुपरपोजिशन को अच्छे से पढ़ते हो, आप थेवेनिन को अच्छे से पढ़ते हो और इसके न्यूमेरिकल करते हो बेटा, तो आप समझ लो कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओगे। और इतना करने में मुझे लगता है आपको 2 से 3 दिन का समय मिलेगा। अब यार आप एक काम करना, KCL KVL के लिए आप YouTube सर्च कर लेना, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए भी आप YouTube में सर्च कर लेना, थेवेनिन के लिए भी आप YouTube में सर्च कर लेना, देख लेना कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, और किसी से भी जो आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ लेना और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप कर लेना। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि फर्स्ट यूनिट में प्लीज आप न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे तो थोड़ा सा आगे हो जाओगे पास होने के लिए। ठीक है,
चलिए बेटा, उसके बाद एक है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका स्टार डेल्टा के साथ इसका न्यूमेरिकल भी आप कर लेना। मतलब थोड़ा फर्स्ट यूनिट में आपको ज्यादा ध्यान देना, बस मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इनको नोट कर लो, ये 1 2 3 4, इनको बहुत अच्छे तरीके से करना, इनके थ्योरीज को भी और इनके न्यूमेरिकल्स को भी आप कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जो कि है आपका फर्स्ट फेज एंड थर्ड फेज एसी सर्किट, ठीक है। इसमें भी कुछ आपके डेफिनेशन है, यहां तक तो डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को आप याद कर लेना, डेफिनेशंस पूछ देता है, जैसे कभी एवरेज वैल्यू पूछ दिया, आरएमएस वैल्यू पूछ दिया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ दिया, सर्कल पूछ दिया, आप सॉरी साइकिल पूछ दिया, फॉर्म फैक्टर पूछ दिया, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी सर्किट पूछ दिया है, तो करंट पूछ दिया, ये पूछ देता है, ठीक है। चलिए एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर, तो ये सारे डेफिनेशंस हैं, इनको आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सीरीज एसी सर्किट, इनको करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और यहां पर आप देखोगे डेरिवेशन, इसका भी डेरिवेशन आप कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद यहां पर डिफरेंस है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में, और न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। यहां से न्यूमेरिकल अभी कभी पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ रहा है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि अगर आप पूरा करने के बाद अगर आपको समय बच रहा है तो आप न्यूमेरिकल जरूर कर लेना बेटा। लेकिन इतने जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करना, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकन है ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइम टेकन है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो मैंने कौन कौन सा डेफिनेशंस, कौन कौन सा डेरिवेशंस बोला है, और न्यूमेरिकल अगर आप चाहो तो करना और ना चाहो तो मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थ्योरी आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अभी तक अपन ने पढ़ लिया यूनिट 1 और यूनिट 2। अब देखो जैसे ही आप यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ोगे आपको थोड़ी सी थकावट हो जाएगी, आपको लगेगा अरे यार अपन कहाँ फंस गए, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, इजी इसका लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इतना है कि आप यूट्यूब सर्च करके चीजों को समझ कर सकते हो। मतलब अगर आपको मन है तो आप समझ सकते हो, आप कभी फंसोगे नहीं। जैसे आपको फर्स्ट पेज समझना है तो आप YouTube सर्च कर लो, आपको थर्ड पेज समझना है तो आप YouTube कर लो, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप चीजों को सर्च करके पास आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आप तैयार करना यूनिट नंबर 5, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा, ठीक है। क्योंकि यूनिट नंबर जो आपका 3 है 4 है वो थोड़ा और लेंदी है, तो आप फर्स्ट और सेकंड के बाद यूनिट 5 कर सकते हो, जहां पर आपको करना है नंबर सिस्टम, ठीक है। और देखो नंबर सिस्टम को आप क्या करना, डिटेल में करना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर सिस्टम का डेफिनेशन कर लेना, नहीं बेटा, जो भी नंबर सिस्टम्स है उसको आप अच्छे से कर लेना, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको करना है, मतलब नंबर सिस्टम आप डिटेल में करोगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसको आप पढ़ लेना बेटा, और लॉजिक गेट्स। अब देखो ये वही लॉजिक गेट्स हैं जो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। तो सारे गेट्स को आपको पढ़ना है, एंड गेट, और गेट, जो भी गेट्स आपके आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गेट, इन सारे गेट्स को पढ़ लेना, ठीक है। इनका ट्रूथ टेबल भी कर लेना, इनका आप ट्रूथ टेबल भी कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद हाफ एडर, फुल एडर, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप, इसको भी डिटेल में आपको करना है, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स आप डिटेल में करोगे तो पी टाइप, एन टाइप, ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये शायद सेमीकंडक्टर होता है, तो इनको भी आप अच्छे से करोगे। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि आपको ये बातें आती होंगी। उसके बाद आपको पीएन जंक्शन करना है, पीएन डायोड करना है, ट्रांजिस्टर करना है और सी ट्रांजिस्टर करना है। तो इनमें से आप कुछ भी स्किप नहीं करोगे। अगर यहां तक आप 3 यूनिट बिना स्किप किए कर लोगे बेटा तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो मिनिमम आपको 3 यूनिट्स पढ़ के जाने, जिसमें मेरा प्यारा बच्चा आपका यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट नंबर 5 है। और लेकिन मेरे हिसाब से 3 यूनिट में आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं आपको, 10-10 क्वेश्चन, क्योंकि जितने बड़े बड़े यहाँ पे चैप्टर्स है उसके हिसाब से 10 क्वेश्चन बहुत कम है। तो सेफ साइड रखने के लिए आप यूनिट नंबर 3 का, ठीक है, आधा पढ़ सकते हो, या तो यूनिट नंबर 4 का आप आधा पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और 5 तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है, ठीक है। चलिए देखो इसके बारे में एक्चुअली मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि VEEE का एक्सपीरियंस कुछ मेरा अच्छा नहीं रहा। मैंने खुद भी एग्जाम जब पास करा था तो उतने डिटेल में नहीं पढ़ा था, बस मेरा किस्मत अच्छा था कि जो चीजें मैं पढ़ कर गया था
और वो चीजें मैं कर कर आया था। और बच्चों की मेंटेलिटी उस समय कैसी थी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि यूनिट 3 है आपका मैग्नेटिक सर्किट एंड सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन पेपर खोले थे तो क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया था कि आप लेबोरेटरी टेस्ट बताओ। आप क्या बताओ? लेबोरेटरी टेस्ट बताओ किसका? ट्रांसफॉर्मर का। आप लेबोरेटरी टेस्ट बताओ ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि आप लेबोरेटरी टेस्ट बनाओ ट्रांसफॉर्मर का, तो मेरे क्लास में 132 बच्चे थे और 132 में से सिर्फ मैं ही एक ऐसा अकेला बच्चा था जो इस क्वेश्चन को करके आया था। अब एक बात बताइए आप जनाबे आली, ट्रांसफार्मर का जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है? वो आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई कि अगर कोई भी टेस्ट अपन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहां करेंगे? वो लैब में ही तो करेंगे ना, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली वो कह रहा है कि ये लैबोरेटरी टेस्ट है। लेकिन बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखकर नहीं दिया ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो बच्चों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन बच्चों का इतना दिमाग नहीं काम करा कि हाँ भैया ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट बोल रहा है तो ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट भाई कहीं जमीन पे थोड़ी ना होगा कि अपन रोड पे ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट करें। जब भी कोई टेस्ट होगा जाहिर सी बात है वो लेबोरेटरी में ही होगा। सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को छोड़ दिया। इस आईक्यू लेवल के बच्चे थे हमारी क्लास में, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फोर्स, रिलक्टेंस, ये सारे डेफिनेशन है बेटा। यहां तक ये पूरा डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करोगे आप। ट्रांसफार्मर को तो आपको डिटेल में करना ही करना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया, इसको भी आपको डिटेल में करना है। यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, ये भी आप करोगे बेटा, ठीक है। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आप डिटेल में करोगे, ठीक है। प्रीवियस न्यूमेरिकल मैं आप पे छोड़ रहा हूं, लेकिन फर्स्ट यूनिट का न्यूमेरिकल कर लेना, बाकी का आपको करने का मन होगा तो करना, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, ठीक है। चले, तो इवन इतना मानकर चलो कि जिसे पांचों क्वेश्चन भी करने 8 में से, अगर वो यूनिट नंबर आपका 1, 2, 3 और 5 भी करके जाता है तो आप आराम से पास हो जाओगे। इवन आप 70 में से 70 को नंबर के क्वेश्चंस करके आ पाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पांचों यूनिट पढ़ के जाया जाए, ठीक है। अगर आपको सेफ रहना है तो 3.5 यूनिट पढ़िए, आपको टॉप करना है तो 4 यूनिट आप पढ़ के जाओ। अब वो कौन सा 4 यूनिट होगा ये आपको डिसाइड करना है, जहां पर फर्स्ट और 5 आपका कंपलसरी है। बाकी 2, 3, 4 में आप चूज कर लो कि आपको कौन सा पढ़ के जाना है। जो सभी पढ़ के जाओगे वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे यूनिट नंबर 4 है तो ये थोड़ा छोटा है। यहां पर आपको डीसी मोटर, डीसी मशीन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लो। लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। या तो आप लोगों ने ये भी करा होगा ना, आप लोगों ने असाइनमेंट बनाया होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां भी मिल जाएंगे। अब देखो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ BEEE को लेकर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अभी मैंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे 4-5 साल के, और उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है। क्योंकि BEEE से मेरा कोई खास लगाव नहीं है। हाँ, लगाव है, सुपरपोजिशन थ्योरम मुझे अच्छे से आता है, थेवेनिन थ्योरम मुझे अच्छे से आता है, ठीक है। KCL KVL मुझे अच्छे से आता है, लेकिन जब ट्रांसफार्मर की बात आती है तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब थोड़ा लेंदी है, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अपन पास करके निकलेंगे। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे देता हूं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। वो क्या है बेटा? सबसे पहला टिप्स जो आपको यूनिट 1 है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना। यूनिट 1 आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहां से आपको न्यूमेरिकल आता ही आता है, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी आएगा और आपका थ्योरी भी आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, यूनिट नंबर 5 आप कर सकते हो, ठीक है। यूनिट नंबर 5 मैं आपको इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज इसका इजी है और आप कनेक्ट कर पाओगे। क्यों कनेक्ट कर पाओगे मेरा प्यारा बच्चा? क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11-12 में इसको थोड़ा सा पढ़ा। गेट वगैरह का नॉलेज आपको इससे पहले होगा। पीएन जंक्शन जो है, डायोड वगैरह, ये आप लोग क्लास 11-12 में पढ़कर आए हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है, जैसे कि मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, और आपका मोटर जनरेटर के बाद आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये 3 चीजों को तो आप पढ़कर जाना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसमें पढ़ना क्या है बेटा? इसमें आपको पढ़ना है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। मैं ऐसा जल्दी लिख रहा हूं, वर्किंग और प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ इसमें जो डायग्राम होगा वो भी आप कर लो।
ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना बेटा, थोड़ा सा एफर्ट लगा लेना, आप पास हो जाओगे। यूनिट आप 1 पूरा पढ़ लो, यूनिट आप 5 पूरा पढ़ लो। ठीक है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम जो भी है उनको आप अच्छे से कर लो बेटा। ठीक है, हो जाएगा। जितनी क्वेश्चंस मैंने बताए, जितना आप कर सकते हो उतना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानकर चलो कि कम से कम आप 30 क्वेश्चंस तो करके जाना बेटा। अगर 30 क्वेश्चन करके नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस एग्जाम में करके जाने। ठीक है बेटा, चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। साथ ही साथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास चल रहा है, तो जिस बच्चे को डेमो लेना है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का डेमो ले सकते हैं। आरजीपीवी भोपाल का मैथमेटिक्स 2 का डेमो ले सकते हैं। ठीक है, और इवन मैथमेटिक्स 2 में बहुत बच्चे हैं भी और जिनको लग रहा है कि मैथमेटिक्स 2 वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उनको गाइडेंस की जरूरत है, तो एटलीस्ट डेमो लेक्चर को अटेंड करो। अगर अच्छा लगेगा तो फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ बेटा मैंने एक नया चैनल बनाया इरफान रजा के नाम से, जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और मानकर चलो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, तो देखो अभी लगभग जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं वो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ईयर के, तो अगर मैं अभी इनको यहां से गाइड करना स्टार्ट करूंगा मेरा प्यारा बच्चा, तो इतना है कि आप 4th ईयर तक में आपका जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉलेज के भरोसे बैठे हुए रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये अभी तक आपको पता है। इवन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करता हूँ, बहुत ऐसी चीजें जो मैं बताता हूँ जो आपको कॉलेज वाले को बताना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब फिलहाल अपन किसी पे दोष नहीं कर सकते कि भाई आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। देखो अल्टीमेटली लॉस आप ही का होगा। ठीक है, काम किसी का भी हो, आप अगर कुछ भी, अगर कॉलेज वाला भी गलती करता है तो बिल आपका ही फटेगा, तो वो काम अपन को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इरफान रजा वाला चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, इस पर मैं जल्दी ही काम स्टार्ट करने वाला हूँ। टॉपिक्स भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा समय बच रहा है मैं देख रहा हूँ। क्योंकि देखो इससे पहले क्या था, डिजिटल बोर्ड नहीं था, तो चीज़ों के लिए मैं बड़ा सोचता था कि मैं क्या करूँ यार। मैं बहुत चीज़ें सिखाना चाहता था आप लोगों को, लाइक एप्लीकेशन कैसे लिखना है, रिज्यूम कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप मान के चलोगे कि कॉलेज में जब मैं था तो मैंने बहुत बच्चों का एप्लीकेशन लिखा है। मतलब बहुत ऐसे बच्चे या तो उनको लिखना आता वो डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, तो कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा। तो बेसिक से बेसिक चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इस चैनल से यार जरूर जुड़ो। बाकी कोर्स के लिए तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता किसी को, आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको अवेल करना है तो आप कर सकते हो। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। BEEE में कम से कम 30 क्वेश्चन आप डिटेल में करके जाइएगा, क्योंकि छोटे छोटे अगर आप यहाँ पे आंसर देने वाले हैं तो आप पक्का फेल हो जाओगे। छोटे आंसर्स नहीं है, हाँ डेफिनेशंस हैं जो आते हैं छोटे छोटे, लेकिन लगभग जो आपके क्वेश्चन है वो बड़े बड़े हैं। तो अभी से करना स्टार्ट करो, जिसमें फिगर इन्वॉल्व है उन फिगर्स को अच्छे से बनाओ। ठीक है, हो जाओगे पास, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।